हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर व्लॉगर स्नेहा राजपूत। और अब दोपहर हो चुकी है और धूप अच्छी निकल चुकी है। मैं आई हूँ अपनी ससुराल में और ये देखें, उन्होंने कपड़े सुखाए हुए हैं, लकड़ियाँ रखी हुई हैं जलाने के लिए। चूल्हा जलता है यहाँ पे। और ये हमारी जेठानी थी साइड में, जो अभी आपको दिखी है। तो आपको आज हम अपने ससुराल को दिखाते हैं, हमारा ससुराल कैसा है, और ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। और यहाँ पे सभी देखना, चूल्हा भी रखा हुआ है साइड में, चूल्हा भी दिखाई देगा आपको। और चूल्हा बहुत ही गंदा हो रखा है, तो सोचा इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। हेलो तो दोस्तों, कैसा आप सभी आए हो बच्चे होंगे। और मैं गई थी देखो, अपने ससुराल में राख घूमने। पड़ी हुई है इसमें। सुबह पानी मैं गर्म अपने किया होगा ससुराल नहाने में के गई लिए, थी तो तो वहाँ राख पे ऐसे ही पड़ी मैंने हुई है, तो की इसको है मैं उठा चूल्हे लेती की हूँ अब। सफाई। चूल्हे पे गर्म पानी किया था सुबह नहाने का सबका, तो चूल्हे का काम फैल गया था, तो मैंने पहले उसको साफ़ किया, उसकी राख निकाली और फिर धीरे धीरे साफ़ किया। बल्कि मैं बहुत टाइम बाद मैंने ये चूल्हे का साफ़ सफाई की है, क्योंकि कभी मैं शादी से पहले किया करती थी, लेकिन अब शादी के बाद नहीं किया कभी। तो आज मैं सोचा आज चूल्हे की राख निकालती हूँ, चूल्हा साफ़ करती हूँ। तो मैंने ये राख निकाली इसकी। तो गांव का मौसम इतना अच्छा होता है, मतलब इतनी जल्दी धूप निकल जाती है। और यहाँ पे ठंड में मर गए बहुत बुरा वाला। शहरों में धूप भी नहीं निकलती जल्दी से, और वहाँ पे सबकी खुली खुली छत होती है, धूप भी बहुत अच्छे से आती है। तो ये हो गया है साफ़। अब मैं इसमें चूल्हे में लगाऊंगी पोता। क्या करी, करना पड़ता है। हमारी सासू ने बुआ ने बोला है कि इसमें पोता लगाओ, क्योंकि हमारी सासू माँ को लग रहा था हमसे पोता लगाना नहीं आता है, जबकि हमने ये काम किए हुए हैं। तो अब मैं इसे झाड़ू से साफ़ करूँगी। हाथ से जितना उठना था उठा दिया, उसके बाद हाथ से मेरा नहीं उठा है, क्योंकि नेल्स भी बड़े बड़े थे। नेल्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, मिट्टी घुस रही थी, तो इसको मैंने थोड़ा झाड़ू से मैंने इसको साफ़ कर दिया। ये देखिए। और इसमें ये तसले में भर के इसको मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कूड़ा कहाँ गिरता है राख वाला यहाँ। और अभिनव साइड में बैठा गन चला रहा है। इसको नई गन ला के दी है, पटाखे वाली, क्योंकि उसने 2 गन तोड़ दी, तो उसको तीसरी ला के दी है गन। तब गन की भी आवाज़ आ रही है, तो वही चला रहा है। तो ये हो चुका है साफ़। और हमारी सासू माँ बैठी हमसे बात कर रही है। मेरी जेठानी है, मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं। और लगभग मेरा काम अब फिनिश हो चुका है, और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, धूप निकल चुकी है। क्योंकि धूप निकली है तभी मैं ये सब कर पा रही हूँ, क्योंकि हाथ चल रहे हैं। इतनी ठंड पड़ रही है कि हाथों से कुछ काम भी नहीं हो रहा है। ठंड मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हाथों में बर्फ़ जम चुकी है, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, कुछ भी। तो अभी धूप भी थोड़ा लेट निकली है, जल्दी नहीं निकलती, बहुत लेट निकलती है। तो अब मेरी जो चूल्हे की सफाई थी वो फिनिश हो चुकी है। अब मैं इसमें लेके आई हूँ, जो इसमें पोता लगता है, वो पता नहीं खड़िया मिट्टी का होता है, मिट्टी शायद, इतना मुझे पता नहीं है, शायद हाँ मिट्टी का ही लगता है। तो इससे मैं चूल्हे को लेप दूँगी, क्योंकि डेली अगर हम चूल्हे पे काम करते हैं तो डेली इससे इसकी लिपाई होती है, और सभी करते हैं मोस्टली। तो हम कर रहे हैं चूल्हे की लिपाई। मुझसे आती है, मैंने पहले भी बहुत 1-2 बार अपने घर पे किया है। मोस्टली मम्मा ही करती थी मेरी, लेकिन मैं भी कभी कभी 1-2 बार कर लिया, मेरे को आता है करना। तो चलिए दिखाते हैं कैसे होता है ये। तो ये मिट्टी घोल लेते हैं इसमें पानी डाल लेते हैं, बहुत बारीक पतला कर लेते हैं इसको। और मैं आज ही सुबह आई थी अपने ससुराल मम्मी के घर से, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी थी, मार्केट भी जाना था। तो मैं फिर आ गई थी सुबह मॉर्निंग में। तो सोचा फिर ये मैंने देखा, हम छत पे बैठे हुए थे धूप में, तो मैंने ये देखा तो मेरा मन करा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैंने किया नहीं था ये काम।
तो मेरा मन किया कि मैं भी ये काम करके देखती हूँ। तो फिर मैं सोचा, क्योंकि मुझे मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये काम करने बैठ गई थी। तो बहुत मज़ा आता है ये काम करने में, ये क्योंकि मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, तो बहुत अच्छी। तो मैं सुबह ही अभिनव को लेके आ गई थी। मेरे पापा मुझे छोड़ने आए थे। वैसे रिक्शा भी चलती है, लेकिन पापा मुझे छोड़ने आए थे। और मैं जैसे काम कर रही हूँ तो ये सारे मेरा मजाक बना रहे हैं, देख क्या कर रही है। मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं वहीं पे, और अभिनव भी सब खेल रहे हैं। तो वो सब बोल रहे हैं, मम्मा क्या कर रही हो आप। क्योंकि मैंने पहले कभी किया नहीं था ना ऐसा उसके अभिनव के सामने, तो उसको लगा पता नहीं क्या कर रही है चूल्हे। अभिनव को चूल्हे का भी नहीं पता चूल्हा होता है क्या है। क्या करें, शहर के बच्चे हैं, देखते नहीं हैं कभी। ये चीज़ें भी गांव में ही मिलती है मोस्टली। तो देखिए मैंने कितना सुंदर लिपाई की है चूल्हे की, कैसा लग रहा है बताना ज़रूर कमेंट में। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बहुत टाइम बाद मैंने किया है, तो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत सफाई से भी नहीं हुई है तो माफ़ कर देना, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड। सो अब ये लगभग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और आगे से थोड़ा सा फिनिशिंग करना है, तो वो करके उसके बाद हम चलते हैं हैंड वॉश करने। और हैंड वॉश छत पे ही करूँगी, मैं नीचे नहीं जाऊँगी, क्योंकि छत पे टोंटी लगी हुई है, नल लगा हुआ है, टोंटी कह रही मैं, नल लगा हुआ है पाइप वाला। तो चलते हैं हैंड वॉश करने, क्योंकि गंदे हो गए हैं, स्मेल भी आती है बहुत गंदी मिट्टी की। तो ये हमने कर लिए अपने हैंड वॉश। और ये देखिए पीछे ये हमारा घर है, गाँव मतलब बिल्कुल खुले में है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली हरियाली है सारे में। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। हाँ, यहाँ पे कॉलोनी बसी हुई है, मकान बन चुके हैं काफ़ी। पहले बहुत कम मकान थे, और अब काफ़ी मकान बन चुके हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब खुली खुली छतें हैं सबकी, बंद नहीं है। अब सबसे अच्छी बात है यहाँ पे मंकी नहीं आते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत मंकी आते हैं। तो यहाँ पे देखे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि अभिनव को गांव में आके बहुत अच्छा लगता है, तो इसको बहुत प्यार है गांव से। तो यहाँ पे दोनों मस्ती कर रहे हैं ये। और ये लकड़ियाँ पड़ी हैं, इसको सुबह पानी गर्म करते चूल्हे में जलाकर। तो चलिए ये अब चलते हैं हम नीचे दिखाते हैं आपको अपना छोटा सा खेत, जिसमें हमने सब्जियां लगाई हुई है। विंटर्स की जितनी भी सब्जियां होती हैं वो हम सब इसी में ही लगाते हैं। विंटर्स की, अब तो विंटर्स की लगाई है, समर में फिर समर की सब्जियां लगाएंगे। तो क्योंकि घर की सब्जियां हेल्दी होती हैं, और बाहर की सब्जियों में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, गंदी लगती है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।